के पुत्र हरिचंद्र हैं, वो अयोध्या के राजा बनकर के समय व्यतीत कर रहे हैं। उनके घर में जो भी व्यक्ति आता है महाराज हरिचंद्र के द्वारे से कभी विमुख लौट करके नहीं जाता है। इतनी दयावान राजा है। एक बात और बताएं, आज के बाद ये प्रैक्टिकल कर लेना। आपके घर पर कोई भिखारी आए या कोई भी व्यक्ति आए, ज्यादा नहीं दे पाओ तो 1 रुपया 2 रुपया दे के उसका सम्मान करते रहना। आपके घर में कभी किसी बात की कमी नहीं आएगी, क्योंकि दान करते पे कष्ट न होवे दानी माना जाता है। दान करते पे कष्ट न होवे दानी माना जाता है। और दान करते पे कष्ट हुआ वो दान नहीं जुर्माना है। दान उतना ही करो जो आपको कष्ट पैदा ना हो। कोई मांगता है तो उसे मांगने दो। तुम्हारा श्रद्धा 1 रुपए का है तो 1 रुपए देने के बाद हाथ जोड़ो, भैया हमारे पास में इतनी है, चला जाएगा। अरे जो भीख मांगने के लिए आया है वो तो ये कहता है कि मुझे अपना घर दे दो, तो क्या कोई घर दे देगा? श्रद्धा का दान करो, हाथ जोड़ो, भैया आगे जाओ। इसी तरीका से महाराज हरिचंद्र अयोध्या के रहने वाले और अपनी प्रजा में एक पुत्र के समान देखने वाले राजा हैं। अपनी प्रजा को बड़े ही बालसल देने वाले राजा हैं। लेकिन एक दिन ब्रह्मा जी की सभा में गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ बैठे हुए थे। महाराज परीक्षित, गुरु वशिष्ठ और परीक्षित विश्वामित्र के बीच में ये विवाद हो गया। गुरु वशिष्ठ नामरी करने लगे, प्रशंसा करने लगे अपने शिष्य हरिचंद्र की कि शिष्य हो तो हमारे जैसा, शिष्य हो तो हमारे जैसा, पुत्र हो तो हमारे जैसा। और इस पर वशिष्ठ जी को इतना घमंड मत ही करो। क्यों? अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने वाला आदमी बड़ा नहीं होता। तुम कहना क्या चाहते हो महाराज? तुम जो अपने शिष्य की बढ़ाई कर रहे हो। अरे बढ़ाई वही करता है जो होता है, वही तो करेगा। अच्छा, हाँ। अभी तक कोई ऐसी परीक्षा नहीं ली गई जिसमें खरा उतरा हो। क्या हम तुम्हारे शिष्य की परीक्षा ले सकते हैं? परीक्षा हमारे शिष्य की? हाँ। और वो भी आप? क्यों, हमें क्या हो गया? आप हमारी शिष्य की परीक्षा लेने के लिए जाओगे। हाँ। आप में को हार मान करके इसी जगह पर आना होगा। ऐसे हम नहीं मानेंगे जब तक उसकी परीक्षा न ले लें। विश्वामित्र कहने लगे वशिष्ठ अपने मुंह से जो प्रशंसा करते हैं वो मूर्ख करते हैं। अपने को जो बड़ा जो समझे बड़ा ना माना जाता है, और लोग जिसको बतलावे वही बड़ा कहता है। अपने मुंह से अपने बेटा की अपने शिष्य की प्रशंसा कर रहे हो तो क्या बड़ा हो गया? लेकिन विश्वामित्र कहने लगे गुरु वशिष्ठ हम तुम्हारे शिष्य की परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, और तुम्हारे शिष्य हरिचंद्र को यह मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हमारी परीक्षा ली जा रही है। वशिष्ठ हंस करके कहने लगे जाओ। बोलो। परीक्षा तो आप लोगे, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, बोलो। सीमा से बाहर होकर परीक्षा नहीं लोगे, सीमा के भीतर रहोगे। और हम कभी अपने शिष्य को ये नहीं बताएंगे कि तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है। ये बात आपकी सच है। हाँ। और मैं तुम्हारी इस बात पर सहमत रखता हूँ। ठीक है। उसी समय भक्तों गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र में जब ये विवाद हो गया तो गुरु विश्वामित्र जी कहाँ पहुंचे? बगिया में। महाराज हरिचंद्र की इतनी सुंदर फुलवारी बगिया थी, बगिया में पहुंचे। विश्वामित्र ने शुकर का रूप बनाया। शुकर का रूप बनाने के बाद, शुकर का रूप बनाने के बाद सारी बगिया को घर डाला। उस बगिया का जो रक्षक था माली को घायल कर दिया, और घायल जो कर दिया तो माली चिल्लाता हुआ राजा के दरबार चला, महाराज महाराज की जय हो। क्या बात है माली, क्यों चिल्ला रहा है? महाराज हाँ, बगिया में कुछ सुअर आया है। हाँ। और सुअर ने सारी बगिया को विध्वंस कर डाला, मुझे भी घायल कर दिया। ऐसा करो, जल्दी चलो, सुअर को घेरो, मारो। राजा माली, हाँ। एक बात ध्यान दे, ये शाम का वक्त है,
और शाम के वक्त में अगर दुश्मन भी दरवाजे पर आ जाए तो उसे भी बदला न ले, उसे भी आप आदर दे और घर पे बिठा ले। महाराज हरिचंद्र कहने लगे माली, हाँ मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ रहा हूँ, लेकिन अभी शाम का वक्त है और शाम के वक्त अपने दुश्मन को भी कष्ट नहीं देना चाहिए, बहुत बड़ा पाप माना जाता है। और